हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B सीए फाइनल एसएफएम का क्वेश्चन, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मई 2024 फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है। यहाँ पे XY लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशंस and planning to install a unit at USA for the proposed project. It requires funds $15 million. नेट ऑफ इशू इसका मतलब नेट ये पैसा लगेगा उसका इन्वेस्टमेंट, यानी आपको पैसा इससे ज़्यादा रेज करना पड़ेगा क्योंकि फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी परसेंट है, 3% है। टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट इट प्रपोजेस टू GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट से पैसा उठानी है। तो सबसे पहले यहाँ तक की पढ़ाई में हमें कितनी पैसा टोटल मार्केट रेज करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज। यहाँ पे सॉल्यूशन आपको कितना होगा, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज फ्रॉम GDR तो कितना आपको $15, 1 माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, ये आपको जो है वो आपको सिर्फ 100% नहीं है, ये 3% कम है, तो आपको 0.3, तो $15 डिवाइड 0.97, तो $15.464 मिलियन, 464 मिलियन। अब क्वेश्चन आगे है, क्या है क्वेश्चन देखिए। यू एज अ फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट्स कंसल्टेंट is required to compute the number of GDR to be issued and the cost of GDR with the help of the following additional information। कितनी नंबर ऑफ GDR तो आपको इशू करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एट द टाइम ऑफ इशू ₹350, फेस वैल्यू ₹100 है। तो आपके पास इशू के टाइम में 350 रुपया है। 3 शेयर शैल बी अंडरली ईच GDR शैल बी प्राइस्ड 6% डिस्काउंट ऑफ मार्केट प्राइस, 6% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है कि आपको 350 में हमने आपको कितना, एक शेयर का है, एक GDR में 3 शेयर होता है, एक GDR में कितनी, 3 शेयर, तो 350। लेकिन आपका जो है इशू प्राइस, उसका डिस्काउंट पे कितना इशू कर रहे हैं, 6%, तो 0.06 डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो एक GDR का मतलब कितना पैसा हो गया, एक 350 इंटू 3 इंटू 0.94, एक GDR का मतलब आपको टोटल पैसा 987 रुपीज आपको मिलेगा, 987 रुपीज। लेकिन इसमें आपका फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी परसेंट है, आपका 3% है, तो ये भी पैसा आपका कॉस्ट लग जाएगा। तो फ्लोटिंग कॉस्ट आपका 3% है। तो नेट प्रोसीड आपके पास कितना हो जाएगा, नेट प्रोसीड ये तो डिस्काउंट पे इशू करेंगे। नेट प्रोसीड ये आपको 987 रुपीज है, 3% इसका फ्लोटिंग कॉस्ट है, तो 1 माइनस 0.03, तो ये आपका कितना पैसा हो जाएगा, इंटू 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 957.39 रुपीज, 957.39 ये आपको आएगा। अब क्वेश्चन है कि आपका ये पैसा आपने जब इशू करेंगे तो इतना पैसा आपके पास आएगा। अब आपका जो डॉलर है, ये पैसा आपने, एक GDR का मतलब इतना हुआ, और $1 एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट कितनी है, इतना है,
रुपीज 84 है, तो एक्सचेंज रेट 84 है। हमें पैसा कितना रेज करनी है, तो डॉलर में कितना आपको आना पड़ेगा, डॉलर में एक जीडीआर से कितना डॉलर आएगा, 987 डिवाइडेड बाई 84, तो 11.75। इसका मतलब एक जीडीआर से आपको रुपया 11.75 आएगा। एक जीडीआर से आपको कितना डॉलर आएगा, 11.75 आएगा। एक जीडीआर से आपको 11.75 मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीडीआर कितना इशू करेंगे, नंबर ऑफ जीडीआर, एक जीडीआर से इतना, तो नंबर ऑफ जीडीआर आपको कितना रेज करना था, 15 पॉइंट इतना। अब आप इसको ऐसे हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, प्राइस पर जीडीआर इन रुपी। अब देखिएगा 350 रुपया है, ₹350 एक स्टॉक का प्राइस। एक जीडीआर में 3 स्टॉक होता है, लेकिन आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे 6%, तो ₹987 हो जाएगा। इशू प्राइस, ये आपका इशू प्राइस है। इशू प्राइस पर जीडीआर इन डॉलर 987। यहां पे एक्सचेंज रेट कितने, 84 है, 11.75, तो आपका 11.75 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको टोटल पैसा इतना लेना है, एक जीडीआर का ये है, तो नंबर ऑफ जीडीआर, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालने जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीडीआर टू बी इशूड, नंबर ऑफ जीडीआर टू बी इशूड, कितना इशू करना पड़ेगा भाई, डॉलर हमें 15.464 मिलियन हमें रेज करनी है। एक का 11.75 है, 15.464 डिवाइड 11.75 जीडीआर, तो आपको कितना हो जाएगा, ये 1.31608, ये आपके पास आ जाएगा 1.31608 मिलियन आपको रेज करना पड़ेगा। इतना नंबर ऑफ जीडीआर होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना, उन्होंने कहा कि सबसे पहले योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ जीडीआर टू बी इशूड एंड कॉस्ट ऑफ जीडीआर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ जीडीआर निकालनी है, तो यहां पे डिस्काउंट पे इशू करेंगे, ये हो गया। डिविडेंड एक्सपेक्टेड पे 10% एंड ग्रोथ रेट आपको 8% है, तो डिविडेंड इज पेड ऑन अ फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 100 है, यहाँ पे 100 है, तो डिविडेंड क्या होगा, D0 आपको 10% ऑफ 100 दैट इक्वल टू ₹10 हो जाएगा, 10। तो ये एक शेयर पे 10 हो जाएगा, तो D1, ये आपको D1, उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड मार्केट ये, और ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, D1 है। तो आपको 10 रुपया एक पे डिविडेंड, 3 शेयर है, तो ये आपको 30 रुपीज आपका डिविडेंड का हो गया, 30 रुपीज आपका इसका हो गया, ठीक है। अब सुनिए,
अब आपका ये जो था उसमें आपका फ्लोटिंग कॉस्ट रेज करेगा, नेट प्रोसीड निकालेंगे, तो क्या होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट और जीडीआर। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर जीडीआर। कॉस्ट पर जीडीआर, तब देखिए आपका इसका कॉस्ट क्या होगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड्स आपका फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे 987 रुपीज रेज करना था, 987 डिस्काउंट के बाद। तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, डिस्काउंट तो ऑलरेडी करने के बाद ही पैसा आया 987, 6% डिस्काउंट भी है। अब आपको -987 का 3% फ्लोटिंग कॉस्ट है, तो 987 इंटू 0.97, 987 97 957.39, 957.39 एक्सपेक्टेड डिविडेंड। यहां पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिविडेंड 10% ऑफ 100, 3 शेयर पे है 30, तो ₹30 डिवाइडेड बाई 957.39 इंटू 100 तो 11.13% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।